मिश्रण, ध्यान दो इधर, मिश्रण डालो, मिश्रण। चैप्टर का नाम है मिश्रण। बेटा ध्यान दो सारे लोग। मिश्रण का मतलब क्या है? दो चीजों को मिक्स करना चाहिए। हाँ, दो चीजों को मिक्स कर देना। जैसे एक में 3:2 है। क्या 3:3 दूध है, 2 पानी है। समझ रहे बेटा? 2 पानी है, 3 दूध है। अब दूसरे में दूध और पानी 5 है और 2 है। ठीक है बेटा? इन सब इनको क्या करना है? मिक्स करना है। क्या करना है? मिक्स करना। इनको करना है मिक्स। तो मिक्स ये तभी किया जाएगा जब इनकी मात्रा कैसी हो? बराबर। मात्रा कैसी हो? बराबर हो। इसकी मात्रा कितनी हो गई? 3 और 2 5। और इसकी मात्रा कितनी हो गई? 7। तो ये बराबर हो तभी मिक्स किया जा सकता है। और एक चीज और समझो, जैसे किसी बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण है। दूध और पानी का मिश्रण है 4 और 5। ठीक है? दूध और पानी का मिश्रण है। अब दूध और पानी का इसमें और 5 लीटर मिला दिया इसी अनुपात वाला, तो अनुपात में फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? अगर हम केवल पानी इसमें बढ़ा दें, केवल पानी बढ़ा दें, तो दूध का अनुपात बदल जाएगा, क्योंकि दूध पतला गाढ़ा हो जाएगा। मतलब पतला हो जाएगा या गाढ़ा हो जाएगा। प्योर दूध मिला दोगे तो गाढ़ा हो जाएगा, पानी मिला दोगे तो और पतला हो जाएगा, तो अनुपात बदल जाएगा। तो आज हम इसी को पढ़ेंगे। ठीक है? इसी चैप्टर को पढ़ेंगे। आसान चैप्टर है, आराम से इसके क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है? तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन लिखिए। देखो, दो समान क्षमता वाले बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात, बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 5:3 और 3:2 है। 5:3 और 3:2 है। दोनों मिश्रण को एक साथ मिला देने पर, दोनों मिश्रण को एक साथ मिला देने पर दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? ये क्वेश्चन
और लोग करो, आंसर बताओ। है या सही से उठाना है। बेटा ध्यान दो, दो बर्तन है, दो बर्तन है। पहले वाले में दूध और पानी, दूध और पानी इनका अनुपात दिया हुआ है। एक दूसरा बर्तन है, उसमें भी दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है। पहले वाले में कितना अनुपात? 5:3। दूसरे वाले में कितना? 3:2। मैंने अभी अभी बताया इनकी मात्रा समान हो तभी मिलाया जा सकता है, बताया। तो ये है 8 और ये है 5। कैसे? 5 और 3 को जोड़ा है, 3 और 2 को जोड़ा है। क्लियर बात है? ये है 5 और वो है 8। तो बराबर करने के लिए देखो हमें क्या करना है, इसके योग से इसमें गुणा और इसके योग से इसमें। मतलब ये बराबर करने का तरीका, मतलब उस वाले के योग से इसमें गुणा और उस वाले के योग से। क्लियर है? श्रीमान, गुणा करने के बाद क्या आएगा? 55 और 5 दिया 8 दिया और 8 दूनी, ये भी 40 हो गया, ये भी 40 हो गए, दोनों बराबर। अब मिला दोगे, अब इन दोनों को मिला दोगे तो दूध दूध में मिल जाएगा, पानी तो दूध दूध में मिलेगा। 25 इधर दूध है, 24 इधर है, कितना दूध हो गया? 49 दूध हो गया। और 16 और 15 कितना हो गया? 41। ये बेटा आंसर आएगा मिलाने के बाद 49 और 21 का। कर लो नोट, आ गया समझ? सबको आ गया समझ? कोई डाउट तो नहीं? क्यों? सबको आ गया समझ? कर लो नोट, फिर आगे बताना। अगला सवाल लिखो इसके बाद, बोले देखो बेटा, देखो दो बर्तनों की क्षमता का अनुपात, दो बर्तनों की क्षमता का अनुपात 3:4 है। 3:4 है। इनमें रखे मिश्रण में
जिनमें रखे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः दो अनुपात 1 और 1 अनुपात 2 है। 2 अनुपात 1 तथा 1 अनुपात 2 है। 1 अनुपात 2 है। ये दूध क्या तुमने कौन से मार्केट में डाला? मार्केट इसकी बोतल वाले निकाल के इसमें डाल दो, ठीक है। बेटा ध्यान दो, 2 अनुपात 1 और 1 अनुपात 2। इनका क्षमता दिया हुआ है, क्षमता मतलब अब समान नहीं लेना। अभी तो ये समान है, 2 और 1 3 और 1 और 2 समान है ना बेटा, समान है, लेकिन इसमें क्षमता अलग अलग है। कह रहा है ये अगर 3 लीटर है तो ये 4 है, 3-4 का अनुपात दिया है। तो बेटा इसमें 3 से गुणा करोगे और इसमें 4 से गुणा करोगे, ये है। क्योंकि इसमें मिलाना ही नहीं है, उसमें क्षमता दी नहीं है ना। अगर क्षमता ना दी होगी तब भी बराबर करेंगे, क्षमता दी है तो उस हिसाब से मिलाना। क्योंकि ये आपसे कह रहा है कि ये 3 गुना लो और ये 4 गुना, ये कह रहा है, तब लेना पड़ेगा, तब लेना पड़ेगा। नहीं कुछ भी दिया तो बराबर ही मिलाया जाएगा। तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। अब मिला दो, दूध दूध में मिलेगा, पानी पानी में मिलेगा। अगर ये बराबर नहीं होता तो पहले बराबर करके बाद में 3-4 से गुणा, समझे बात, ठीक है। तो यहाँ पर अब दूध दूध में मिलेगा तो 6 और 4 कितना मिलकर होगा, और 3 और 8 कितना होगा, यही बेटा इसका आंसर होगा, ठीक है। करोड़ों में समझ गए ये वाला। अगला सवाल लिखो इसके बाद। देखो 3 बराबर गिलासों में, 3 बराबर गिलासों में स्प्रेट तथा पानी के मिश्रण के अनुसार, स्प्रेट तथा पानी के मिश्रण क्रमशः, स्प्रेट तथा पानी के मिश्रण क्रमशः 3:4, 4:5, 5:6, 3:4, 4:5, 5:6 के अनुपात में है, के अनुपात में है। इन मिश्रणों को एक नए गिलास में मिला दिया जाता है। इन मिश्रणों को एक नए गिलास में मिला दिया जाता है।
तो स्पिरिट और पानी का अनुपात क्या होगा? तो स्पिरिट और पानी का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन लिखने क्या करें? देखो 820, 1149, 920, 1159, 505, 561, 560, 560, A, B, C, बताओ बेटा आंसर क्या आएगा? देखो बेटा ध्यान से देखेंगे, स्प्रे और पानी तीन है ना, स्प्रे और पानी, स्प्रे और पानी। एक में है 3 और 4, एक में बेटा 4 और 5, एक में बेटा 5 और 6। समझ रहे हो? ये इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ क्षमता भी नहीं दे रखी, क्षमता दे रखी हो ना, तो क्षमता नहीं दी है तो हमें बराबर करके ही मिलाना पड़ेगा। बताया था मैंने आपको कि बराबर करना पड़ेगा इसको। बराबर कैसे करोगे? 3, 4 हुआ 7, ये है 9 और ये है 11। तीनों कैसी संख्या है? मतलब एक दूसरे सहवाद्य ना, कट नहीं। तो इनका लासा 7 गुना 9 गुना 11 है। लासा क्या है बेटा? 7 गुना 9 गुना 11 है। गुना इसलिए नहीं कर रहे, गुना करेंगे तो हमें भी कैलकुलेशन पड़ेगी, लेकिन लासा यही आएगा। ये बात निश्चित है। क्लियर है बेटा? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। ये चैप्टर देखो छोटा है, इसलिए आराम से पढ़ा रहा हूँ और सब कुछ समझ में भी आ रहा नहीं आ रहा तो सब आएगा समझ। ठीक, तो क्या करना है यहाँ पर? 7, 9, 11, 7, 9, 11। अब यहाँ पे ये 7 आ गई है, 7 हटा दो, कितना होगा? 99। तो बेटा इसमें गुणा होगी 99, इसमें गुणा होगी 99। ये ऑलरेडी 9 है, ऑलरेडी क्या 9 है, 9 हटा दो, 11 को 77। तो यहाँ पे गुणा होगी बेटा 77। ठीक है। यहाँ 5 से 11 है ऑलरेडी, तो यहाँ पर गुणा होगी 7, 9, 7 में 63। इतने में कोई डाउट होगा? अब हो गए थे बराबर, गुणा जैसे करेंगे सब बराबर हो जाए। गुणा करो 3 ने 27, 3 ने 27 को 257। देखो ना सब अलग है, सब अलग है। तो दूसरे वाले को गुणा क्या करके करेंगे? पहले वाला ये जोड़ देंगे, बाद में मिलाने को तो स्प्लिट जोड़ दो। तो यहाँ भी आगे क्लियर है कि नहीं? 428 और 428 और 2 3। ठीक, यहाँ पर 5 3 15, 5 6 30 और 1 31। यही तो आई स्प्लिट तीनों जगह, तीनों स्प्लिट को 297, 308 और 315। 5 8 13 7 20,
2 9 11 1 12 का 2 3 3 6 2 8 और 1 8 920 30 हो जाए। समझ गए? आगे वाला भी निकालोगे तो हो जाएगा। 4 में 36 नोट कर लो। 4 में 36 3 39 535 535 3 सेटियाँ 18 6 36 37। आप सबको जैसे जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 920 अनुपात 1159। ठीक है बेटा? कोई डाउट है? पेपर में जल्दी करने के लिए पहला गुणा कर लेंगे। सब जोड़ोगे तो बराबर आ जाएगा। 693 आएंगे सब 693 है। अगला सवाल हो गया? नोट हो गया? समझ आ गया? अगला देखो। 3 बर्तनों की क्षमता का अनुपात क्रमशः 3 बर्तनों की क्षमता का अनुपात क्रमशः 3:4:5 है। 3:4:5 है। जिनमें नमक और पानी का अनुपात एक अनुपात 2 1 अनुपात 3 1 अनुपात 2 1 अनुपात 3 तथा 1 अनुपात 4 है। तथा 1 अनुपात 4 है। सभी मिश्रण को एक साथ मिलाने पर नमक और पानी का अनुपात क्या होगा? सभी मिश्रण को एक साथ मिलाने पर नमक और पानी का मिश्रण क्या होगा? नमक और पानी का अनुपात क्या होगा? क्या दिया हुआ है? आप तो लिखोगे 1 अनुपात 2 2 अनुपात 5 5 अनुपात 3 1 अनुपात 5। बताइए बेटा आंसर।
देखिए बेटा, क्षमता का अनुपात कितना है? 3 और 4 और 5, मतलब 3, 4, 5 में मिलाना है। पहले में 1:2, 1:3, 1:4। ये दिया है नमक और पानी, नमक और पानी, नमक और पानी, नमक और पानी। रूल क्या है? सबसे पहले सबको बराबर करना। पहले चेक करते हैं, देखो 1, 2, 3 और ये है 4 और ये है 5, मतलब जिस अनुपात में दिया हुआ है वही अनुपात में ही मिलाना है, तो कुछ भी गुणा भाग करने की जरूरत नहीं, समझ रहे हो? भाई उसी में ऑलरेडी दिया, वैसे रूल क्या था? सबको करते बराबर, जैसे 3, 4 और 5 का लेते लासा, 3, 4 का लासा था 60, तो इसमें कितने से गुणा करते? 3, 20 से गुणा करते, करते 20 से गुणा। फिर उसके बाद में इसमें कुछ करते 15 से, इसमें करते 10, सब जाके ये समान होता। समान करने के बाद फिर करते 3 से गुणा, फिर करते 4 से गुणा, फिर करते 5 से गुणा, अगर अनुपात वही नहीं लग रहा होता। जैसे ऊपर 3, 4, 5 में ही मिलाना है, और जो 3, 4, 5 बन ही रहा है तो ऐसे ही मिला दो डायरेक्ट, समझ रहे? डायरेक्ट मिला दो, डायरेक्ट मिलाओगे तो नमक 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 3 नमक हो गया, पानी 2, 3, 5, 4 नमक हो गया, 3, 1, 3, 3, 3। ऐसे गुण क्या बता दीजिए, ये तो आंसर आ गया, ठीक है, आंसर यही है। अगर वैसे गुण क्या था? 1, 2 में दिया था, 1, 3 में दिया था, 1, 4, पहले करते बराबर, पहले क्या करते? बराबर, बराबर करते तो इसका एलसीएम आता है 60, एलसीएम कितना आता है? 60। 3 से इसे भाग करते तो इसमें होती 20 से गुणा, 4 से इसमें भाग करते तो आती 15, 5 से करते तो इसमें आता 12, ठीक है? तो ये आता 20 से कम 20 और 20 में आता 60, 20 दूनी 4, 15 एक कम 15, 15 में आता 45, देखो ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, और इसमें 12 एक कम 12, 12 से 45, ये भी देखो 60 हो गया 60, सब बराबर हो गए। अब मिलाना 3, 4, 5 में था, 3, 4, 5 में, तो इसमें 3 से गुणा, इसमें 4 से, इसमें 5 से गुणा करते, तो क्या आता है? 20 में 60 और 40 में 180, 15 चक्कू 60, 45 चक्कू 180, 12 पंचे 60 और 48 पंचे 240। अब क्या करते? जोड़ लेते, 60 या 180, और ये कितना आता? 540 भाई, 300 जो हो गया और 240, 540 आता आंसर। 18 एक कम 18 दिए तो अब भी आता है, ठीक है? तो इसमें ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ती, लेकिन यहाँ ये तुक लग गया कि भाई अनुपात भी वही दिया है जिस क्षमता, तो बस तो डायरेक्ट ही मिला ये करना, ये वैसे ऐसे होगा, डायरेक्ट यहाँ मिल गया, हर जगह थोड़ी मिल जाएगा, तो आपको इतना करना ही पड़ेगा, समझ गए?
बेटा सवाल ये रब करें। देखो बेटा सवाल एक देखो 200 लीटर मिश्रण में, देखो बेटा 200 लीटर मिश्रण में 200 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 17:3 है। दूध और पानी का अनुपात 17:3 है। इसमें कुछ और दूध मिलाने के बाद, इसमें कुछ और दूध मिलाने के बाद परिणामी मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात, दूध मिलाने के बाद परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:1 हो जाता है। 7:1 हो जाता है। इसमें मिलाए गए दूध की मात्रा कितनी थी? इसमें मिलाए गए दूध की मात्रा कितनी थी? तुम्हारा क्या नाम है? अर्पित? और अर्पित किसका नाम? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? दूध की मात्रा कितनी थी? दूध जो मिलाया गया उसकी मात्रा। बेटा ये सवाल अभी तुम्हारी किताब से बोला, अभी मैं अपनी किताब से भी सेम बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बेटा यही सवाल सेम बोलूँगा, टेंशन ना लो। तुमने कल कहा था कि पुरानी किताब से सब पढ़ा लो। अब देखो जितने सवाल इसमें से बोलूँगा उतने ही मैं अपनी किताब से बोलूँगा। सेम सेम बिल्कुल। देखो बेटा ध्यान दो, पहले दूध और पानी का अनुपात कितना था? 200 लीटर था, जो तो है निश्चित 17:3 था। बाद में कुछ दूध मिलाया। क्या मिलाया बेटा? दूध मिलाया, मतलब ये दूध मिला दिया तो बाद में अनुपात कितना हो गया? 7:1 हो गया। बेटा दूध मिलाया है, पानी थोड़े मिलाया, पानी मिलाया, दूध मिलाया है तो दूध की मात्रा बदलेगी, पानी की मात्रा नहीं बदलेगी। ये निश्चित होता है। जो चीज मिलाएंगे वही बदलना चाहिए और जो नहीं मिला रहा है वो सेम रहना चाहिए ऊपर नीचे। तो ये 3 है, ये भी 3 रहना चाहिए। बेटा इसको 3 से कर दो गुना तो इधर भी करनी पड़ेगी। ये बेटा कितना हो गया? 21। अब आप खुद देखो ये कितना बढ़ा? 4 बढ़ा, यानी कि 4 पानी मिला। क्या किया? 4 ही तो पानी मिलाया। ये देखो 3 का 3 है और ये 17 से कितना हो गया? 21। यानी कि 4 पानी मिलाया और 4 की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे बेटा? 17 3 20 की वैल्यू दे रही हो, समझे? 20 की वैल्यू है बेटा 200 लीटर है। यानी बेटा 1 की पहले निकालो, 200 बटे 20, 2 दशावर की 1 की हो गई 10। 1 की कितनी हो गई? 4 की क्या होगी? 4 की होगी 40 लीटर। यानी कि 40 लीटर भैया दूध मिलाया गया। कितना मिलाया? 40 लीटर। ये सवाल था नई किताब का। अब मैं पुरानी किताब का सवाल बोलूँगा।
ठीक। बिल्कुल सब टाइप के कराऊंगा, उसकी टेंशन ना लो। अभी छोड़ दो, हमें थोड़ी पता कौन सा टाइप आएगा पेपर में। अच्छे बनाने की तो अच्छा लगेगा। अब ये मेथड देखो बेटा कितना अच्छा है, किताब वाला तो नहीं आएगा समझ। अब ये वाला कितना अच्छा है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है बेटा, जो मिलाया जाएगा वो बदले, गुना मिलाया जाएगा गुना बदले। चलो देखो सवाल अब हमारी किताब में ब्रेक सवाल है तो इसी तरह का। चलो देखो, एक 60 लीटर मिश्रण में, एक 60 लीटर मिश्रण में एक 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का 3:1 है। दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। इस अनुपात को 2:1 करने के लिए, इस अनुपात को 2:1 करने के लिए कितना पानी मिलाना चाहिए, कितना पानी मिलाना चाहिए? बताओ बेटा, इसमें उसमें क्या फर्क है? कोई फर्क है? सिर्फ ये फर्क है, इसमें दूध मिलाना है, इसमें पानी मिलाना है, इतना सा फर्क है। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट हमने वो बताया है और लगना वही है, लगना वही है, वही लगाओ, करो सवाल आंसर बताओ। क्या कि 2:1 करने के लिए कितना पानी मिलाया जाएगा, बताओ। बताओ बेटा आंसर, ऑप्शन दे दे, क्या करें? ऑप्शन देखो, 7.4 लीटर, 5.5 लीटर, 7.5 लीटर और 7.8 लीटर। कौन सा है बेटा? सी। हमने जो कॉन्सेप्ट कराया उसी से कराया सभी लोगों ने। हाँ, देखो हो गया था इससे सवाल। सेम तो है बेटा, 60 लीटर है दूध और पानी। ठीक है बेटा, दूध और पानी है, 3:1 है। करना है 2:1, कैसे करना है? पानी मिला, पानी मिलाया जाएगा बेटा, पानी तो बदलेगा, दूध नहीं मिला रहे हैं तो दूध की मात्रा समान रहेगी। समान करो 2, 3 को, लासा कितना आएगा? 6 बनाओ तो 2 को। 6 बनाने के लिए यहाँ 2 से गुणा, तो यहाँ भी 2 से गुणा, यहाँ 3 से गुणा, यहाँ भी 3 से गुणा। तो ये देखो, दूध 6 का 6 यहाँ भी है। अब पानी देखो कितना बढ़ गया, 2 से 3 पानी हो गया। पानी बेटा 1 बढ़ गया, 1, यानी कि 1 पानी मिलाया गया। समझे बेटा? पानी कितना मिलाया गया? 1 की वैल्यू कहाँ से मिलेगी? देखो, ये है 2 और ये है 6, 2 6 8 की वैल्यू 60 लीटर और वैल्यू कितने की चाहिए? 1 की तो चाहिए। 8 तो 56, 4 बचा 8 बचे 7.5 है बेटा। तुम किताब नहीं देते तो ये सवाल और तब भी वो हो जाता, तुम्हारी किताब हो जाता नहीं। अब देखो तुम्हारी किताब का दूसरा सवाल है, समझ आ गया बेटा? क्यों ये टाइप आ गया समझ? चलो
अगला सवाल। बोले अगला सवाल। बल्ब बंद कर दो बेटा। तीसरा स्विच है बस। ये वाला पता नहीं करना। कहीं से आवाज ऐसा नहीं आता। कहाँ से बंद करो? देख लो एक सवाल लिखो बेटा। देखो बेटा, एक बीकर में अब डेली तुम वहीं बैठोगे, जब तुम्हें पता है नहीं दिखता, कभी आगे भी बैठ जाए। आई साइड नहीं, मैंने ये कहाँ कहा? हमने ये कहाँ कहा? हमने आई साइड भी कहा ही नहीं। हम ये कह रहे हैं तुम्हें वहाँ से नहीं दिखता, तुम कभी आगे बढ़ जाए, ये कह रहे हैं। चलो वो सवाल। एक बीकर में एसिड और पानी का अनुपात, एक बीकर में एसिड और पानी का अनुपात, एसिड और पानी का अनुपात 1:X है। 1:X है। ये है एसिड और ये है वाटर। ठीक है। जब 300 मिली के मिश्रण में, ये 300 मिली का मिश्रण, 300 मिली के मिश्रण में क्या लिखा है बेटा? 1:X है। जब 300 मिली के मिश्रण में 50 मिली पानी को मिलाया जाता है, पानी को मिलाया जाता है, मिलाया जाता है, तो एसिड और पानी के मिश्रण का अनुपात एसिड और पानी के मिश्रण का अनुपात 2:5 हो जाता है। 2:5 हो जाता है। X का मान क्या होगा? बेटा क्या मिला रहे हो? ऐसे पानी मिला रहे हो ना? पानी मिलाया 50 ml, तभी ये अनुपात कितना हो गया? 2:5 हो गया। ठीक है बेटा, यही तो है। क्यों बेटा? मिलाया क्या है? पानी मिलाया ना। यहाँ से ये 2 है और ये 1 है, तो इसमें 2 से कर दो। समझ गए बेटा? तो ये जो डिफरेंस है
और इसकी वैल्यू आपको दे भी रखी है कि 350 हो गई, क्योंकि ऊपर 300 है, 50 मिलाया तो 350 हो गया। नहीं समझे बेटा? 350 ये हो गया, ये क्लियर बात है या नहीं? बेटा ये कितना रहा होगा? बेटा 2, 5, 7 की वैल्यू है ये 250 हो गया, 5 की वैल्यू 250 हो गई, और ये 250 हो गया, और पहले कितना था? 100 था, क्योंकि 50 में लाया गया तो पहले 200 था। x की वैल्यू कितनी हो गई? x की वैल्यू कितनी हो गई? नहीं बता पाए ये बेटा 250 तो ये 100 तो ये भी तो 100, 1:2 हो गया नहीं हो गया? x की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। क्लियर है या नहीं है? नहीं समझे? चलो 300 ml था, 1 और x था, 2 और 5 हो गया, ये 50 मिलाया गया, 5, 2, 7 की वैल्यू 350 है या नहीं है? तो ये की कितनी होगी? 50, तो ये 250 हो गया, ये कितना हो गया? 100 हो गया। समझे नहीं समझे? ये भी 100 ही रहा होगा, ये कितना? 200, अनुपात में 100 एकम 100, 100 दूनी 200, x की जगह क्या होगा? है क्लियर नहीं? क्लियर है भाई? ये 100 है तो ये भी तो 100 ही होगा। ये 250 हो गया 50 मिलाने पर, तो 50 मिलाने से पहले कितना होगा? 200। क्लियर है नहीं? चलो अगला सवाल बोले। 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। इसमें 7.5 लीटर पानी मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? इसमें क्वेश्चन में सिर्फ इतना फर्क है, इसमें बाद का अनुपात पूछा है और पहले का दिया था, और इस वाले में क्या था? पहले का पूछा गया था, बाद का दिया था। ठीक है, तो करो भाई सवाल।
जल्दी बताओ आंसर। ऑप्शन लिखते हैं। वन सात एक तीन दो एक। बेटा 60 लीटर था, दिन एक में था 7.5 लीटर मिलाया पानी, क्यों? तो ये कितना हो गया जी दूसरा? 1 3 4 की वैल्यू कितनी है बताओ? 60 है ना, 60 लीटर है, 4 की वैल्यू, एक की कितनी हो गई? 15 मियाँ 45, 15 एक कम 15, ये हो गया 45 और ये हो गया 15 लीटर। अब ये लीटर में आ गया, ये इसमें जुड़ जाएगा तो 22.5 होगा और इसमें कुछ मिलेगा थोड़ी, ये तो उतना ही रहेगा 45 रहेगा। तो ये पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 225 एक कम 225, तो ये कौन सा है? ठीक है, आ गया समझ में? कोई डाउट तो नहीं? देखो एक सवाल और, बोले सवाल? देखो एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात 2:3 है, 2:3 है। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। रासायनिक प्रयोग द्वारा अगर हम रासायनिक प्रयोग द्वारा अगर हम मिश्रण से कुछ लीटर पानी निकालते हैं, कुछ लीटर पानी निकालते हैं, तो अनुपात 5:7 हो जाता है। अनुपात 5:7 हो जाता है और मिश्रण की मात्रा 36 लीटर हो जाती है, और मिश्रण की मात्रा 36 लीटर हो जाती है। तो पता लगाइए, पानी कितनी मात्रा में निकाला गया था। तो पता लगाइए
पानी कितनी मात्रा में निकाला गया था। आपको नीली की किताब खाली क्वेश्चन ऑप्शन नहीं है सर, कहाँ में 1.5 लीटर आएगा है 1 लीटर नहीं आया था। नहीं 1 बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो मैंने बताया वही लग रहा सभी सवालों में। दूध और पानी का अनुपात, दूध थोड़ी है, दूध है, दूध है दूध और पानी का अनुपात कितना है? दो तीन। बाद में क्या करा इन्होंने? पानी को निकाल दिया, तब अनुपात कितना हो गया बता? 5:7 हो गया। बेटा पानी निकाला तो दूध की मात्रा समान, बताया नहीं बताया? दूध की मात्रा समान है। ये 10 करो, 10 करोगे तो 5 से यहाँ और 5 से यहाँ, 2 से यहाँ और 2 से, ठीक है। पानी था 15 से रह गया 14, एक पानी निकाला गया। लेकिन आपको पानी 10 जे है, 14 जे है और 15 जे है, बेटा 10 जे है नहीं। इसकी 14 10 24, 24 की वैल्यू दे रखी है कितनी? 36 लीटर। और एक की ही तो निकालनी, 36/24। एक की तो वैल्यू, एक ही तो पानी निकाला गया, एक की वैल्यू चाहिए। और 36 14 10 24, 24 की वैल्यू दे रखी, बाद में 36 लीटर हो जाता है। ये तो लिखा है, बाद वाला कितना है? 14 10 24 है, 24 की वैल्यू 36, घाटो इसको डिस्कस कर रहा है। 6 6 36, 6 4 24, 2 3 4, 2 3 6, 3/2 यानी कि 1.5 लीटर, ठीक है। ये आ गया समझ? बताओ जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया वही निकल लग रहा है कई तरीकों से निकल जाएगा। हाँ? और किस तरीके से निकल लेंगे? वो निकाल लोगे तो तुम निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल ये सबसे आसान है, इससे करोगे आराम से हो जाएगा और सभी सवाल हो रहे हैं, ठीक है। दूध की मात्रा समान, हम तरीका तो 20 हो सकते हैं, 20 लोग पढ़ाएंगे 20 तरीके से, ठीक है। ये देखो ज्यादा समय तक क्या याद रहेगा, इसमें एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना, जो चीज नहीं मिला रहे हैं उसको समान करना, एक ही कॉन्सेप्ट है, दूसरा कॉन्सेप्ट है ही नहीं सवाल है। बताओ, इसी को आप प्रैक्टिस करिए और पेपर में भी सवाल इसी पर ही आता है, अलग नहीं, ठीक है। आराम से पढ़ो। चलिए अगला सवाल, और ये सवाल भी हमारी बुक में भी ऐसा नहीं सभी है, ये बिल्कुल भी नहीं है। ये बुक से पता बेटा क्यों पढ़ाते हैं? मार्केट में बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, लेकिन उनमें क्या है, पहले नंबर पे कठिन क्वेश्चन दे देते हैं, फिर दूसरा भी कठिन, फिर तीसरा। पढ़ाने का सीक्वेंस नहीं बन पाता। जैसे कोई चैप्टर शुरू करा हमने तो पहले सरल क्वेश्चन कराऊंगा या कठिन? पहले सरल से शुरुआत होगी ना। तो इस बुक में वो स्टेप दिया कि आपको इस स्टेप से सवाल लेके चलना है, लास्ट में हार्ड पे पहुँचाना है। और किताबों में क्या है, उनने समझ के कि ये 2025 में आया है तो पहले रखेंगे, 2024 में आया तो बाद में रखेंगे, ऐसा करते हैं, ठीक है। ये चीज़ है, समझे ना आप बेटा? ये चीज़ें मत काटो इस किताब से। हमारे पढ़ाने के बाद अगर आपसे सवाल नहीं हो रहे हैं किसी किताब के, तो आप हमसे करिए, आप किताब के खुद लगाइए सवाल। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद किताब के खुद करिए क्वेश्चन, ना हो तो हमारे पास लाइए, हम बताएंगे आप, हम इसी क्लास में बताएंगे। इनने बुक दी और इनकी ये गलती है, क्वेश्चन करते जैसे मान लो, और जैसे आज चला, अगर कल भी लेके आएंगे तो भी मैं इस चैप्टर से बताऊँ, क्योंकि मैं स्टूडेंट के साथ बिल्कुल गद्दारी नहीं करता हूँ, ईमानदारी से पढ़ाता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल नहीं पढ़ाता हूँ। मुझे देखो टाइम गुजारना नहीं आता, मुझे बच्चे आए हैं इतनी दूर दूर से आए हैं, मुझे इन्हें पढ़ाना, समझ, तो मैं पढ़ाता हूँ, तो बिल्कुल ईमानदार।
तो आप लोगों का कर्तव्य है, आप लोगों को जो पढ़ाया जाए वो एक बुक लो और बुक के सवाल करो, बुक के सवाल करो, और जो सवाल ना हो उनको लेके आए। ठीक है, क्लियर है बेटा? चलिए अगला सवाल लिखिए। तो देखो बेटा, एक सवाल देखो, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:3 है। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:3 है। यदि मिश्रण में x लीटर दूध मिलाया जाए, x लीटर दूध मिलाया जाए, तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:15 हो जाता है, 7:15 हो जाता है। अब इस मिश्रण में अब इस मिश्रण में 50 लीटर पानी मिलाने पर अनुपात पानी मिलाने पर अनुपात 2:5 हो जाता है, 2:5 हो जाता है। तो x का मान ज्ञात करें, तो x का मान ज्ञात करें। देखो बेटा, कॉन्सेप्ट वही चलेगा, कॉन्सेप्ट वही चलेगा। सबसे पहले बेटा अनुपात क्या है? किसका किसका? दूध और पानी। दूध और पानी का अनुपात है बेटा 1:3। उसके बाद में x लीटर इन्होंने दूध मिलाया, क्यों? x लीटर इन्होंने दूध मिला दिया भाई, x लीटर। तो अनुपात ये कितना हो गया? 7:15 हो गया, 7:15। हाँ ठीक है, 7:15 हो गया। फिर इसके बाद इन्होंने क्या करा? 50 लीटर बोला था, 50 लीटर पानी मिलाया, फिर अनुपात क्या हो गया? 2:5। अब बेटा देखो, यहाँ से सवाल पकड़ोगे, किसी में लीटर की मात्रा नहीं दी हुई है, तो सवाल को ये पकड़ो, ये पहले सॉल्व करो, बाद में ऊपर जाना, सवाल उल्टा करना पड़ेगा।